global advertiser for innovative outdoor solutions. सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो, उनके अपने हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, सलाम है। और आज हमने के बहुत ही भव्य फिल्म, बहुत ही बड़ी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की, बहुत ही धमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म, जिस फिल्म का नाम है या अली बजरंग बली का शूटिंग शुरू हुआ है मुंबई में। मड़ में शूट हम लोग शुरू किए हैं और काफ़ी खूबसूरत फिल्म है, काफ़ी बड़ी फिल्म है, काफ़ी भव्य कहानी है इस फिल्म की। और चूँकि इस फिल्म में जो पहली बार निर्देशन का कमान थाम रहे हैं हमारे रफ़ीक शेख जी, जो अब तक जो एज डीओपी थे, एज सिनेमेटोग्राफर थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में एज ए कैमरामैन जिन्होंने की है, और आज वो पहली बार निर्देशन का कमान थामने जा रहे हैं और बहुत ही सॉलिड तरीके से, बहुत ही धमाकेदार तरीके से इस कमान को थामा है। और मुझे पूरा भरोसा है, बल्कि मुझे ही नहीं, इस फिल्म से जुड़े, इस सिनेमा से जुड़े जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो सारे लोगों का ये मानना है कि वो एक बेहतर सिनेमा बनाएंगे और बहुत ही कमाल का सिनेमा बनाएंगे। आप कितना भरोसा करते हैं अपने डायरेक्टर ऊपर? बिल्कुल, मैं रफ़ीक जी पर मैं आँख बंद करके भरोसा किया हूँ, क्योंकि ये सिनेमा का कॉन्सेप्ट जब वो लेकर आए थे मेरे पास, तो उनके जिस बोलने का जो अंदाज़ था और जो उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल में देख रहा था, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ और मुझे लगा ही कि ये सिनेमा उतना ही तगड़ा बनेगा जितना ये इन्होंने इस सिनेमा को सोचा है। और मेरे ख्याल से ये सिनेमा उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि ये सोच उनकी है, ये कॉन्सेप्ट उनका है, तो ये ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा। आपके रोल के बारे में क्या कहना चाहिए मूवी में? आपका रोल ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं पहली बार किसी सिनेमा में मैं डबल रोल करने जा रहा हूँ। सुना है कि डबल रोल है। हाँ, पहली बार भोजपुरी में। तो ये मैं पहली बार, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार डबल रोल करने जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से बहुत कम सिनेमा है शायद अब तक ऐसा कोई सिनेमा बना नहीं जिसमें शायद डबल रोल हो, या शायद बना भी हो, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये प्रॉपर डबल रोल वाला सिनेमा है, जिसमें पूरी फिल्म में हीरो डबल रोल में नज़र आएगा। और जब चिंटू अकेला एकदम धमाल करता था, चीरता फाड़ता था, इसमें तो डबल चिंटू दिखने वाले हैं, 2 चिंटू नज़र आने वाले हैं। और इसीलिए तो 2 चिंटू हैं, तो हीरोइनें भी 2 होनी लाजमी है, इसीलिए 2 हीरोइनें हैं। और हीरोइन के बारे में क्या कहेंगे आप? हीरोइन के बारे में हम क्या, हीरोइन के बारे में तो हमारी भोजपुरी जनता कहती है, और मैं कहूँगा नहीं, मैं उनके साथ कुछ करूँगा इस सिनेमा में, और ऐसा करूँगा कि लोग देख के एकदम जी। आज ये फिल्म मुंबई में चल रही है, कितने दिन मुंबई में और कब तक बनारस जाएगी? ये फिल्म अभी कुछ दिनों तक मुंबई में शूट होगा, और इसके बाद फिर बनारस में बाकी का जो इसका जो पोर्शन है, जो काफ़ी मेजर सीक्वेंसेस हैं, वो बनारस के एक्सटीरियर्स में, आउटडोर में शूट होंगे, उसके खूबसूरत लोकेशन में शूट होंगे। इस सिनेमा के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी कमाल का सिनेमा है, और अब तक ऐसा सिनेमा बना नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ ये, लेकिन वाकई में ये सिनेमा नहीं बना है। और मेरी हमेशा से कोशिश होती है जो भी सिनेमा मैं करता हूँ वो काफ़ी हटके हो, सबसे काफ़ी अलग हो, उसमें नयापन हो, लोगों को कुछ नया देखने को मिले। जो लोग कहीं ना कहीं, हमारे जो जनता है, जो दर्शक हैं, वो सोचते हैं कि हमें कुछ नया मिलना चाहिए, और ये उनका हक भी है, क्योंकि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो अगर पैसा लगाकर अपनी मेहनत की कमाई लगाकर अगर वो सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो उन्हें कुछ बेहतर मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है मेरे सभी जनता से, जनता जनार्दन से, मेरे दर्शकों से, कि भोजपुरी सिनेमा को सिनेमा हॉल में जाकर देखें, यूट्यूब पर ना देखें, मोबाइल में ना देखें। न्यूज़ आप यूट्यूब पर देखें, फ़ोन में देखें, न्यूज़ को आप कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब पर ही खबरें आती हैं। लेकिन जो सिनेमा है उसको सिनेमा हॉल में जाकर देखिए, क्योंकि सिनेमा हॉल से ही भोजपुरी को कमाई होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री को कमाई होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कमाई के और ज़्यादा साधन नहीं है, सिनेमा हॉल ही। इसका जवाब दिया था कि हमारे जो यूपी बिहार या मुंबई जो थिएटर है वो खराब हो चुके हैं, तो ये सच्चाई है। इसके बारे में तो हमारे मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता जो हैं, जो हमारे यूपी बिहार के जो जितने मिनिस्टर्स हैं, कोई सिनेमा में जिनका बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल भी नहीं रहा है। और ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं है भोजपुरी सिनेमा से। क्योंकि आज हमारे किसी भी रीजनल सिनेमा में बोला जाए तो मराठी सिनेमा जितना डेवलप कर चुका है, मल्टीप्लेक्सेस में लगता है, क्योंकि उसके सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया, उस सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन भोजपुरी में अब तक सरकार ने 1% कुछ नहीं किया है। तो ये और जो सब्सिडी के नाम पर जो खाली जो बातें होती हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं, सब्सिडी दिया नहीं जाता है। अब तक सिर्फ कुछ एक सिनेमा है जिसको सब्सिडी शायद मिले हैं यूपी में, कुछ सिनेमा को। लेकिन वहाँ पर
अगर देखा है तो काफ़ी ज़्यादा फिल्में शूट हुई हैं। तो ये सरकार को भी थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होना चाहिए सिनेमा को लेके, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पर वो लेते हैं हमसे, हम सिनेमा वालों से लेते हैं। ये हम सबके मेहनत की कमाई है, सबके पसीने की, सबके खून पसीने की कमाई है। कई बार हमें चोट लग जाते हैं, कई बार बहुत लोग घायल भी हो जाते हैं, तो ये उन सबकी कमाई है। ये कमाई को सरकार को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। ये मैं बड़े कड़े शब्द में बोल रहा हूँ, प्लीज़ ये बात पहुँचे। और मैं ये प्लीज़ चाह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे सरकार से, स्पेशली यूपी बिहार के सरकार से, कि सिनेमा हॉल के लिए कुछ करें, भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ करें। और हम सभी के लिए जब कुछ करेंगे तभी ये सिनेमा बढ़ पाएगा। सिर्फ माइक पर चिल्लाने से और गला फाड़ने से कि भोजपुरी में अश्लीलता है, भोजपुरी में ये है, भोजपुरी में वो है, ऐसा उससे भोजपुरी में सुधार नहीं आ सकता है। और ना ही भोजपुरी में उस तरीके से चिल्लाने से भोजपुरी में सुधार आएगा। आप लोगों को चाहिए, अगर आप जो बात होती है कि सब्सिडी हम भाई किस सिनेमा पे दें, आप सब्सिडी सोशल इशू सिनेमा पे दीजिए, कि भोजपुरी में जो सोशल इशू सिनेमा पे बनेगा हम उसे सब्सिडी देंगे। तो अगर आप पहल करेंगे तो हमारे जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे सिनेमा के जो भोजपुरी सिनेमा को अगर जो संभाल रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स, जो हमारी अपनी कमाई को भोजपुरी सिनेमा में सिर्फ पब्लिक, जो हमारी जनता, जो भगवान दर्शक है हमारे, सिर्फ उनके बदौलत, उनके ही रिस्क पर सिनेमा बनाया जाता है। सरकार कोई उनकी कोई भूमिका नहीं रही है हमें पैसे मिलने में या हमारे कलेक्शंस को बढ़ने में। तो मैं ये बिल्कुल उनसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ सिनेमा हॉल के हालत को सुधारें, सिनेमा को सब्सिडीज़ दें और भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ अच्छा करें, कि ताकि जो भोजपुरी का जो एक स्टैंप लगा हुआ है कहीं ना कहीं कि भोजपुरी फिल्में आज उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमारे सरकार का भी, जिनकी वजह से सिनेमा नहीं बढ़ पाया है। तो ये सरकार के लिए अनुरोध है कि प्लीज़ सिनेमा के लिए कुछ करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है, जो हिंदुस्तान में अगर कोई रीजनल में भाषा अगर सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो वो भोजपुरी है, तो उसके लिए कुछ करें। अभी इस फिल्म में माया यादव की बेटी काजल यादव आज से अपने साथ छूट रही है जी, कई फिल्में आप कर चुके हैं। हाँ, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। और काजल के लिए दिल से हमेशा दुआ रहती है, क्योंकि काजल मेरे साथ ही लॉन्च हुई हैं। लॉन्च नहीं कहूँगा, बल्कि एक जो कमबैक रहा उनका, वो बहुत कमाल का। जो मोहब्बत फिल्म में हम लोग साथ में नज़र आए थे, उस फिल्म, फिर उसके बाद ससुराल फिल्म हमने साथ में की है। तो दोनों फिल्म काजल की जो इन दौरान जो रिलीज़ हुई है धमाकेदार, वो हम दोनों ही रहे हैं साथ में। तो जनता को भी ये जोड़ी अच्छी लगती है, उसी को मद्देनज़र रखे हुए इस फिल्म में भी वो जोड़ी फिर से लाई जा रही है और बहुत ही कमाल तरीके से लाई जा रही है। हमारे रफ़ीक जी बहुत बड़े लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल पर इस सिनेमा को, इस जोड़ी को प्रेजेंट कर रहे हैं। मनी के साथ अपने गाना शूट किया जी, इसी फिल्म का गाना था। मनी भट्टाचार्य पहली बार मेरे साथ काम कर रही हैं, अच्छी अदाकारा हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सबके लिए दिल से दुआ है। और मेरी सबसे ज़्यादा दुआ रहती है जो भी नवोदित कलाकार आते हैं हमारी इंडस्ट्री में, मैं हमेशा से अपेक्षा ये रखता हूँ और मैं एक्साइटेड भी रहता हूँ कि जो भी नए कलाकार हैं उनके साथ काम करने का मुझे भी मौका मिलता है और वो भी काम करते हैं। तो बस मैं यही आप सबसे निवेदन करूँगा कि जो प्यार, जो आशीर्वाद आप लोग जो बाकी हीरोइनों को दिए हैं, जो बाकी अदाकाराओं को दिए हैं, वही आशीर्वाद आप लोग मनी को दें और काजल को दें, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम करेंगी। और चिंटू जी, अमरपाली को कुछ आशीर्वाद देंगे? हाँ, अभी हाल ही में, बल्कि हाल ही में नहीं, अभी जस्ट मैंने और आम्रपाली जी ने एक बहुत खूबसूरत सा गाना किया है। जिस फिल्म के लिए गाना किया है उस फिल्म का नाम है दिल वाले। बहुत ही कमाल, बहुत ही तड़कता फड़कता गाना हुआ है, बहुत ही मसालेदार गाना हुआ है। मैं बस वो बहुत जल्द आप सबके सामने वो सिनेमा रिलीज़ होगा, प्रदर्शित होगा। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना? हाँ, अभी बहुत जल्द एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, बहुत जल्द, जिस फिल्म का नाम है माई रे माई हमरा उहे लेकी चाहिए। अब बहुत ही कमाल का कमर्शियल सिनेमा है, पूरा मसाला सिनेमा है, जो हमारे हर वर्ग के लोगों के लिए है, हर घर के लोगों के लिए है, औरतों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है। तो सभी लोग माई रे माई हमरा उहे लेकी चाहिए जब भी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में लगे तो जाकर ज़रूर देखें और पूरे परिवार के साथ जाकर देखें। और मैं बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा को ज़रूर देखें, जिससे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को एक जो कलेक्शन है, जो पैसे हमें सिनेमा हॉल के माध्यम से ज़्यादा मिलते हैं, तो सिनेमा हॉल में जाकर ज़रूर देखें कि ताकि हमारा भोजपुरी हम और बढ़ाने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर सिनेमा देने की कोशिश करें। उसका डेट अभी बहुत जल्द अनाउंस होगा, क्योंकि अभी उसका ट्रेलर आने वाला है और बहुत ही बड़े लेवल पर उसका ट्रेलर आ रहा है, बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसका ट्रेलर देखने के लिए आप लोगों के साथ। तो मैं बस यही कहूँगा कि बहुत जल्द उसका ट्रेलर आ रहा है। ट्रेलर वीनस कंपनी के माध्यम से रिलीज़ होगा और जब भी रिलीज़ होगा आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि जैसा आपको ट्रेलर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा कमेंट करिए कि ट्रेलर कैसा लगा। और सिनेमा जब भी लगे तो सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा को ज़रूर देखें। कैसी फिल्म है और क्या सब्जेक्ट है? बहुत ही कमाल का सिनेमा है। सब्जेक्ट मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो सिनेमा आप लोग जब ट्रेलर देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि कैसा सिनेमा है। हमरा उहे लेकी चाहिए, ये उन सब युवा दिलों की आवाज़ है ये सिनेमा। और जितने भी हमारे युवा वर्ग के जो लोग हैं यूपी बिहार के, उन सभी के दिल की आवाज़ है वो।
कि माई रे माई हमरा वो है लड़की चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई जो छौड़ा है, हमारे यूपी बिहार के जो छौड़ा है, जैसे मैं भी एक छौड़ा हूँ, और इन सब के कहीं ना कहीं एक दिल में एक होता है कि कहीं कोई कन्या पसंद आ जाती है, कोई लड़की पसंद आ जाती है, तो उसी बेस पर एक सिनेमा है। और जब लड़की पसंद आ जाती है फिर उसे पाने में, उसे हासिल करने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितनी क्या क्या मुश्किलें आती हैं, वही उस सिनेमा में दर्शाया गया। मुझे लगता है फिल्म रिलीज तक आपको भी कोई लड़की मिल जाएगी। हाँ, नहीं अभी तो समय है अभी मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ अकेले हीरोइंस के साथ। अच्छा, किसी सरकारी अफसर से शादी करना चाहेंगे प्राइवेट अफसर से? मैं तो जो मेरी माता पिता ले आए मैं उसी से शादी करने को तैयार हूँ, आँख बंद करके हम, क्योंकि मैं जिस तरह से मैं जिस तरफ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं अवध तरफ का रहने वाला हूँ, तो हमारे अवध बेल्ट में आज भी देवर भौजाई के रिश्ते को माँ बेटे के रिश्ते की तरह ही माना जाता है। वो जो मस्ती मजाक है वो हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ देवर भौजाई का रिश्ता उतना ही पाक रिश्ता है जितना माँ बेटे का होता है। और हमारे तरफ वही रिवाज है कि आज भी हमारे घर में अगर लड़के के लिए वधू चुनी जाती है तो माता पिता ही उसका चयन करते हैं, और मेरे घर में भी वही रिवाज चलेगा, वही रिवाज मार्केट में आजकल चर्चा है कि चिंटू को इसी साल शादी हो रहा है। चिंटू को तो पता होगा कौन लड़की है। अब पता नहीं, चर्चा है तो उस बारे में मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो अब तक नहीं पता है इस साल मेरी शादी हो रही है, अब तक मेरे कानों तक तो खबर नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सब लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए इस फिल्म का सबसे प्लस पॉइंट ये है, जो इसका टाइटल है वो बहुत ही धमाकेदार है, या अली बजरंगबली। अपने में ही खासियत है इस टाइटल में और इस नाम में, जैसे अली और बजरंग, और डबल रोल है चिंटू जी का, और काफ़ी बड़ी फिल्म है ये, और अब तक का जितना भी पार्ट शूट हुआ है बहुत ही धमाकेदार हुआ है, और मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि पब्लिक बहुत इंजॉय करेगी इस फिल्म को, और काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है। गाने इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं, और इसमें जिस हिसाब से कोरियोग्राफी, स्टेप्स, डांस वगैरह बहुत खूबसूरत है। जी, काफ़ी सपोर्टिव, चिंटू जी तो पहले से सपोर्टिव रहे हैं। जैसे कि मैं नई थी भोजपुरी में तो मुझे थोड़ी बहुत लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं वो हर एक सीन में, या कुछ भी चीज़ हो गया वो काफ़ी केयरिंग नेचर के हैं चिंटू जी। उनका नेचर प्लस पॉइंट है, एक्टर तो वो है ही कमाल के, बट उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और रफ़ीक जी के बारे में मैं ये कहूँगी टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आज उनके साथ एक मौका मिला इस फिल्म में शूट करने का। काफ़ी, देखिए जब हीरोइन है फिल्म में तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंस तो है ही, और बजरंग के ऑपोजिट हूँ मैं। बजरंग है, एक अली है और एक बजरंग है, तो मैं बजरंग जी के ऑपोजिट प्ले कर रही हूँ मैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर। वो कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टर है ही ऐसा कि पब्लिक बहुत हंसेगी, थोड़ा कॉमेडी कैरेक्टर है और बहुत एंटरटेनिंग है। बहुत बहुत, देखिए अब की जो फ़िल्में बनना शुरू हुई है, वाकई में ये हिंदी के टक्करों में फ़िल्में बन रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बजट के मामले में, लेकिन एक बोलते हैं ना खूबसूरती, और जिस हिसाब से फ़िल्म पिक्चराइज़ किया जाता है, उसके गाने होते हैं। इनफैक्ट कभी कभी मुझे तो हिंदी से ज़्यादा जो झूमने वाला गाना वो भोजपुरी का लगता है, क्योंकि होते ही ऐसे गाने कि बस आप एक बार सुन लो तो दिन भर वही दिमाग में बजता रहता है, भोजपुरी गाने। और बहुत ही मेहनत होती है भोजपुरी फ़िल्मों में, और मुझे ऐसा लगता है उसे अच्छा प्लेटफॉर्म एक मिलना चाहिए। जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं हम और हमारे प्रोड्यूसर्स जो फिल्में बनाते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ताकि बस यहीं तक ना रहे, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़े। तो ये सब होगा जब हमें बाहर से सपोर्ट मिलेगा, हमारी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा इस फील्ड को। तो मेरा सेकंड शेड्यूल ये अली बजरंगबली का है, और आज हम लोग ये डबल रोल वाला कर रहे हैं, अली और बजरंगबली दोनों का। अली बजरंगी के घर पे आया हुआ है, और इसमें चिंटू पांडे, काजल जी और शकीला मजीद सारे आर्टिस्ट हैं, और इस घर में ज़्यादातर फ़नी और कॉमेडी सीन्स है, धमाल मस्ती ऐसे सीन कर रहा हूँ। सर ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज सब्जेक्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है, और पूरा और मज़ा आ रहा है बहुत। मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है अली बजरंगबली, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, और मुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे मिले इस फिल्म के लिए। प्रोड्यूसर ने हम लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं की है, तो मेरा स्टार कास्ट वगैरह बहुत अच्छा हो गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ।
बढ़िया इंशाल्लाह देखें, अच्छी फिल्म बनेगी ऐसी पूरी उम्मीद है। अरे बहुत बढ़िया सर, चिंटू तो माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, और कॉमेडी की टाइमिंग वगैरह अच्छी है उसकी, और दोनों तीनों जो भी दो कैरेक्टर दोनों कर रहा है वो, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और एक अलग रूप में, और एक अलग तरीका का हम लोग शूट भी अच्छे से कर रहे हैं। पहली बार डबल रोल में कोई इस तरह की भोजपुरी में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होगा। जिस लेवल पे हम लोग शूट कर रहे हैं शायद ही ये पहले हुआ होगा, मुझे पता नहीं। जी इस फिल्म में चिंटू जी है, और काजल यादव जी है, मनी भट्टाचार्य है, सुशील सिंह, मनोज टाइगर, और दिनेश लांबा, चांदनी चोपड़ा, और हितेन कुमार, राज प्रेमी, और प्रकाश जैस, शकीला मजीद, और हमारे बहुत से बनारस के भी काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो वहाँ से आएंगे। यहाँ बनारस दोनों तरह के जी, यहाँ बॉम्बे 8 दिन शूट है। 8 दिन बॉम्बे करने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट शेड्यूल कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे पैकअप करके हम लोग 8 या 9 तारीख को हम लोग निकलेंगे बनारस, और पूरी फिल्म फिर वहाँ कंप्लीट करके आते हैं। हाँ बिल्कुल हिंदू मुस्लिम है, और एक समाज के लिए मैसेज है, और एक अलग तरह की फिल्म है ये, जैसे रूटीन फिल्में होती है वैसी नहीं है, उन सब से अलग हटके है, और शायद आप लोग फिल्म देखेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल अलग फिल्म है। बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि इससे पहले ही ये फिल्म लग जाए। ये सुपर हिट तो हमारी है, पटना से पाकिस्तान एक हिट भी हमारी, मेहंदी लगा के रखना हिट भी, बम बम बोल रहा है काशी भी अच्छी थी हमारी, और मुकामा ज़ीरो किलोमीटर। मैंने 4 फिल्में की और मेरे ख्याल से 4 फिल्में हिट ही थी, तो मेरा हिट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। मैंने ऐसी कोई फिल्में की नहीं डीओपी में भी, और कोशिश करूँगा कि डायरेक्टर में भी कोई ऐसी फिल्में नहीं करूँ कि जिसमें मुझे एवरेज मेरा खराब हो। जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्केट, और आगे शायद और भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पे काम कर रहे हैं टेक्नीशियंस अच्छे हैं, आर्टिस्ट अच्छे हैं, और बढ़िया है एकदम माहौल, और आगे जाके और अच्छा होगा माहौल, ऐसी पूरी उम्मीद है। फिल्में अच्छी बनेगी तो चलेगी सर। कुछ जगह कॉमेडी तो ज़रूरी है, हर इंटरटेनिंग देखो सब चाहिए, कॉमेडी भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, एक्शन चाहिए, पब्लिक को ध्यान देना है, बस खाली वल्गैरिटी थोड़ा सा कम रखें, बाकी तो ठीक है। मैं बधाई देना चाहता हूँ MK प्रोडक्शन को, और नील कुमार मिश्रा जी को, और प्रोड्यूसर दिलीप जायसवाल जी को, और सारे यूनिट या अली बजरंगबली को। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म है, और एक मैसेज है हिंदू मुस्लिम में, और इस फिल्म को मैं चाहता हूँ कि दर्शक देखे और इसको अच्छी तरह मतलब देखे। फिल्म का म्यूज़िक अच्छा है, एक्शन अच्छा है, एक्टर्स अच्छे हैं, चिंटू जी है, काजल जी है, मनी भट्टाचार्य है, मनोज टाइगर है, सुशील सिंह जी है, सब अच्छे अच्छे लोग हैं पिक्चर में। और एक पिक्चर एक फर्स्ट DOP कम डायरेक्टर है रफ़ीक लतीफ़ शेख, उनकी पहली पिक्चर है, और स्क्रिप्ट अच्छा है उनका, और वैसे भी काफ़ी उन्होंने DOP जिस पिक्चर में उन्होंने किया उनका डायरेक्शन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, DOP में एंड गोस्ट डायरेक्शन में काफ़ी योगदान रहा है। जैसे मेहंदी लगा के रखना, पटना टू पाकिस्तान, काफ़ी पिक्चरों में उन्होंने बहुत सारे हेल्प किए डायरेक्टरों को, जिनको काम आता है, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरह से वो थोड़ा शोल्डर लेते रहते हैं कैमरामैन से। तो मैं चाहता हूँ दर्शकों के पिक्चर को अच्छी तरह देखें और जज करें कि वो डायरेक्शन किस तरह किया उन्होंने, म्यूज़िक किस तरह किया। और वैसे दिलीप जी जो है, दिलीप जायसवाल जी, वो म्यूज़िक में बहुत माहिर है, उनकी सारी पिक्चर म्यूज़िक पे चली हुई है। जैसे देवड़ा बड़ा सतावेला, मैं नागिन तो नगीना, गंगा मैया की सौगन, सारा म्यूज़िक उनका क्रेडिट है। जितनी भी फिल्में उन्हें बने उनका क्रेडिट है उसमें, और इस पिक्चर में भी उनका क्रेडिट म्यूज़िक में ज़्यादा है डायरेक्टर से। और एक टीम वर्क में ये फिल्म बन रही है, जैसे नील जी है, राजेश सिंह जी है, ये प्रेजेंटर है, राजेश जी EP है इस पिक्चर के। और काफ़ी मतलब इन्होंने सब्जेक्ट को स्टडी करके उसके बाद इन्होंने फाइनेंस देने का इरादा किया, और इनकी 2 पिक्चर शुरू हो रही है, और भी उनका मुझे नाम नहीं पता है। उनका KD डायरेक्टर है, और वो भी बड़ी पिक्चर कर चुके हैं अपने ज़माने में, और मैं बेस्ट ऑफ लक उनको बोलूँगा, उनकी पिक्चर के लिए भी और इस पिक्चर के लिए भी। पिक्चर बहुत अच्छी है, और लव और एक्शन दोनों है। गंगा जमुना का तहज़ीब दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर, हिंदू और मुस्लिम को एक जैसा परिवार बताया गया है।
और हम सब यही चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम और सारे जितनी भी जातियाँ हैं एक जैसा ही रहे और एक जैसा परिवार की तरह सारे लोग रहें। और हम दर्शकों से यही कहेंगे कि ये पिक्चर देखने के बाद उस पर अमल भी करें कि जो ये पिक्चर देख कर हम लोग निकल रहे हैं तो उसको बाहर जाके इसके ऊपर अमल करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सहयोग दें, कष्ट और सुख में हमेशा समर्पित रहें और मालिक की और आप सबका प्यार मिले कि ये पिक्चर बहुत खूबसूरत निकले और हिंदुस्तान के अंदर में ये मैसेज दे दे कि गंगा जमुना का तहजीब इस पिक्चर के अंदर लाया गया है और दिखलाया गया है। 7-8 दिन यहाँ करेंगे मुंबई में, 10 तारीख से बनारस में हम करेंगे और बनारस में ही फिनिश करेंगे। 4 मई है, 4 मई को हम लोग ने सोचा कि 4 मई को ही रिलीज करें, बाकी मालिक की इच्छा और काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद। फिल्म की शूट हो रही है या अली बजरंग बली, ये या अली बजरंग बली मेरे छोटे भाई दिलीप जायसवाल जो भोजपुरी फिल्म में बहुत नामे गाने प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने देवरा बड़ा सतावेला जो बनाया था सुपर डुपर हिट और आज तक 8 अवार्ड पाने वाला वही फिल्म है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसके ओपनिंग में यहाँ पर मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं हार्दिक, ये पिक्चर बहुत बढ़िया बने। और इस फिल्म के बारे में तो और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी की स्थिति जो हमारे देश में है हिंदू मुस्लिम जात पात के, उस पर भी एक पिक्चर बन रही है और बहुत ही एक उम्दा मैसेज लेकर के ये पिक्चर आया है और ये पिक्चर बहुत बढ़िया से बनेगी, मेरा आशीर्वाद है। अच्छा सर, जैसे कि हिंदू मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं तो जो देश का माहौल है क्या रियली बदल रहा है या आप कुछ इसको किस नज़र से इस तरह की फिल्म अगर बनेगी और बन रही है, जैसे इस फिल्म में जो है ये मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरह से हिंदू अच्छा होते हुए या मुसलमान अच्छे होते हुए भी आपस में लड़ते करते हैं, उसके पीछे कौन है, किसका हाथ है और क्या करना चाहिए ताकि इससे छुटकारा मिले और प्रेम भाईचारा बने रहे देश में। थैंक यू सर। बजरंग बली के सेट पर आया हूँ और हमारे छोटे भाई दिलीप जायसवाल जो बहुत बड़ी हिट फिल्म बनाई थी जिसको भोजपुरी में कहा जाता है शोले, मतलब शोले के लेवल की पिक्चर बनाई थी जो गोल्डन जुबली हिट रही, 8 अवार्ड पाई। तो उनके सेट पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई और देखा मैं यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है। एवरीडे उनका इंटरव्यू चल रहा है, एवरीडे उनके पीआरओ प्रमोट कर रहे हैं, संजय भूषण जी, हैदर जी कैमरा से कवर कर रहे हैं और इतने सारे चारों स्तंभ जब लग गए। आप स्विमिंग पूल में बैठ के क्या कर रहे हैं? मैं शूटिंग का मज़ा ले रहा हूँ, ऑफ शूटिंग फील्ड से मज़ा ले रहा हूँ क्योंकि पिक्चर का जो सेट उट देख के बहुत खुशी हुई। तो आप कुछ रोल कर रहे हैं फिल्म में? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि अभी रोल क्या करूँ। ऐसा कुछ मेरे को जानकारी मिलेगा, भोजपुरी पिक्चर बना रहे हैं अभी तो जैसा कि आपको मालूम है कि लीला दी सोलमेट फिल्म बनाया है और अपना पिक्चर हिंदी फिल्म है, तो अगर वो रिलीज हो जाता है तो सोचेंगे कि भोजपुरी फिल्म बनाया जाए, क्यों नहीं बना सकते। भोजपुरी लोकल लैंग्वेज तो बनाना चाहिए, हम लोग तो उधर किए हैं। तो भोजपुरी में आपकी सोच क्या है? भोजपुरी में कुछ गंदे लोग अगर हट जाए तो भोजपुरी बड़ी इंडस्ट्री हो जाएंगे। कौन है गंदे लोग? नाम क्या बोलूँ, आप नाम अच्छी तरह जानते हैं सारे लोग। थैंक यू सर। ओके। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.